हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होगी। आज के एक सुपर डुपर लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन के बारे में। ठीक है, हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन के पास एक दो लेक्चर आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, जो कि इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट है। कुछ पीवाईक्यू हमने कर रखा है इससे रिलेटेड। ठीक है, अब इस टॉपिक का नाम है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो, इस वाले पार्ट में अपन डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन के बारे में। जब पूरा हेलो एल्केन खत्म हो जाएगा तो अपन डिस्कस करेंगे बेटा हेलो एरीन्स के एक एक चीजों के बारे में। अभी फिलहाल कट टू कट बात करेंगे हेलो एल्केन के बारे में। सर पहला क्वेश्चन, सर पहली टॉपिक का नाम है फिजिकल प्रॉपर्टी। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्वेश्चंस आते हैं बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड और सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। सर बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी जिस जिस चीज से होगी ना, वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे अपन, पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा हेलो एल्केन का, वो बड़ा होता है। भाई किससे बड़ा होता है ये समझना है। हमने बोला कि हेलो एल्केन की बॉइलिंग पॉइंट होती है बड़ी, लेकिन किससे होती है ये आप सुनेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। सर हाइड्रोकार्बन से बड़ी होती है। लाइक दैट कि मेथेन है, उससे कंपैरिजन किया जाए अगर क्लोरोमेथेन के साथ, तो बेटा क्लोरोमेथेन की बॉइलिंग पॉइंट होगी बड़ी। ठीक है, तो अच्छी बात लगा। सर क्यों होगा? क्योंकि भाई इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, और कह लें डाइपोल डाइपोल और वंडरवॉल फोर्सेस के कारण भी। हम दो रीजन दे दिया आपको। भाई पहली बात की जो CH3Cl होता है, क्लोरोमेथेन जो होता है, उसकी मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है, राइट। एंड द सेकंड वन इज पोलैरिटी भी अपन कह सकते हैं, दैट इज द डाइपोल डाइपोल एंड वंडरवॉल फोर्सेस देखने को अपन को मिलता है। दैट इज द रीजन कि हाइड्रोकार्बन की कंपैरिजन में हेलो एल्केन की बॉइलिंग पॉइंट होती है ज्यादा। चलिए सर, अगर हम बात करते हैं सेकंड प्रोबेबिलिटी की। सर सेकंड क्वेश्चन, कैसे बॉइलिंग पॉइंट में बनने के चांसेस हैं? भाई देखो, पहली बात तो ये कि हेलो एल्केन की बॉइलिंग पॉइंट होती है ज्यादा। भाई ये तो होती है। क्यों होती है, किससे ज्यादा होती है? रीजन मैंने बताया, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होती है। क्यों होती है, चीजें मैंने डिस्कस कर रखा है। अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं सेकंड पॉइंट क्या यूज करूंगा कि जो हेलो एल्केन होता है उसमें सबसे कम बेटा RF, मतलब RF, उससे ज्यादा RCl, उससे ज्यादा RBr, सबसे बड़ी बेटा किसकी होती है? RI की साइज होती है। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, भाई आयोडीन है, टॉप टू बॉटम आओगे भाई, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। भाई नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। ठीक है, तो भाई F से बड़ा Cl, Cl से बड़ा Br, Br से बड़ा I, एज साइज एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस। कितनी अच्छी बात है भाई। जैसे जैसे साइज और मॉलिक्यूलर मास हेलोजन का बढ़ेगा, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी? बढ़ेगी। कितनी अच्छी बात है। मतलब अगर मैं कह दूं कि सर अगर मैं कह दूं कि CH3I CH3Br में किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? इसको ऑर्डर को फॉलो करेंगे सर। RI दैट इज द CH3I की ज्यादा होगी, क्योंकि साइज, उसकी साइज बड़ी है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बड़ा है हेलोजन। जैसे जैसे हेलोजन का मॉलिक्यूलर मास करेगा इंक्रीज, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी होती है ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ अगर मैं बताऊं बेटा, तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी है सर? आइडोमेथेन की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। रीजन भी मैंने बताया, क्योंकि सर इसका मॉलिक्यूलर मास है बड़ा। फिर कह सकते हैं कि इसकी जो मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ अपन कह सकते हैं साइज भी बड़ी है ना भाई, है ना भाई। साइज बड़ी है, मॉलिक्यूलर मास बड़ा, बात कह लो एक ही है, चीजों को समझ लो, कहने का तरीका बस अलग हो रहा। अच्छा, कभी कभी क्या होगा ना कि जो हेलोजन है वही नंबर में चेंज हो जाए। जैसे हो सकता है एक बार हेलोजन, दो बार, तीन बार, चार बार। भाई कॉमन सेंस लगा लो कि मॉलिक्यूलर मास का फंडा है भाई, जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी उतनी ज्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन के स्क्रीन पे लगा क्लोरोमेथेन। ये देखो डाई क्लोरोमेथेन, दैट इज द ट्राई क्लोरोमेथेन, दैट इज द टेट्रा क्लोरोमेथेन। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेट्रा क्लोरोमेथेन इज द ग्रेटर देन ऑल ऑफ दिस। समझ में आया भाई? रीजन भी हम बता रखे हैं ना। सबसे बड़ी बात है कि रीजन भी डिस्कस हो रहा है यहाँ पे। भाई कट टू कट बात होने के साथ साथ रीजन समझ ले रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। रीजन जानना बहुत जरूरी है।
रीजन नहीं आएगा, प्रॉपर्टी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है भाई। ये तो लाइन है, रीड कर लिया तो इससे थोड़े मतलब है। रीजन जानो ना, क्यों ऐसा हो रहा है सर, ये बताओ ना हमें भाई। एमंग आइसोमेरिक हेलो एल्केन, ठीक है, अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा, भाई देखो ये मेरा हाथ है, ठीक है, इतना स्ट्रेट है, ठीक है, ब्रांचिंग में ऐसे इंक्रीज के एक ब्रांच इधर लगा दूं, एक इधर लगा दूं, एक इधर, मतलब मैं ब्रांचिंग बढ़ाऊंगा तो ये जो चेन है ना ये छोटी होगी भाई, कॉमन सेंस है भाई। यही कार्बन तो काट काट के मैं इधर उधर लगा रहा, यही कार्बन, इसी का कार्बन तोड़ के मैं यहां लगा दिया, फिर ये वाला मेरा हाथ है, मान लो एक कार्बन यहां से तोड़ा यहां पे फिट कर दिया, फिर यहां का तोड़ा यहां फिट कर दिया। भाई मैं क्या कह रहा हूं कि जो लंबी चेन है ये, इसी के कार्बन को कट कर करके अपन ब्रांचिंग बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे ब्रांचिंग तुम बढ़ाओगे ना, ब्रांच बढ़ेगा ना अगर, ठीक है ना बेटा, देखो मैं लिख दे रहा हूं, अगर ब्रांच बढ़ेगा ना, ठीक है, ब्रांच बढ़ता है, ठीक है, अगर मैं कह लूं ये ब्रांच बढ़ा तो चेन होगी छोटी। जैसे जैसे ब्रांचिंग तुमने बढ़ाया, सरफेस एरिया हो गया बेटा छोटा, तो वंडरवॉल फोर्सेस भी बेटा घट जाते हैं। तो हम कह रहे हैं 100 बात की एक बात, तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट होती है कम। सर एक एग्जांपल बता देते तो बड़ा मजा आता भाई। एग्जांपल देख लो यहाँ पे, ये बेटा ब्रोमोब्यूटेन है, ये सर यहाँ पे 2 ब्रोमोब्यूटेन है, सर यहाँ पे 1 सॉरी 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 सॉरी, ये देखो यहाँ पे 3 कार्बन का मेन चेन है। कितनी अच्छी बात है भाई। भाई देखो यहाँ पे लंबी चेन है, थोड़ा सा चेन का साइज हुआ छोटा, थोड़ा सा चेन का साइज हुआ छोटा। जैसे भाई देखो जितने लोग इसमें हैं उतने लोग इसमें हैं, उतने ही लोग इसमें भी हैं। बट व्हाट इज द रीजन कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है? आपको क्या बोलने हैं सर कि इसका जो है सरफेस एरिया कम हो गया, इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है। अगर ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो सरफेस एरिया होगी कम, भाई कॉमन सेंस है ये। ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो सरफेस एरिया होगी कम, और सरफेस एरिया होगी कम तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट होगी कम। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मतलब जिसका सरफेस एरिया ज्यादा, जिसमें ब्रांचिंग कम उसकी सरफेस एरिया ज्यादा, और जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट भी उसी का ज्यादा होगा। ये पॉसिबिलिटीज था जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किया, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 2, दैट इज द सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड बातें होंगी। सर आपने बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड बात किया, ठीक है, अब आप क्या डिस्कस करने वाले हो भाई? सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन बनते हैं, बट इसके बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चन, ये गारंटीड होती है। चलो अगर मैं कह लूं कि सर हेलो एल्केन्स जो होते हैं, सॉरी फॉर दिस, जस्ट थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ है, मैं माफी चाहता हूं सर, ठीक है। चलो अगर हम बोलते हैं यहां पे कि जो हेलो एल्केन होते हैं सर ये पोलर होते हैं, भाई ये बात तो हमें पता है भाई, आरएक्स है, पोलैरिटी होती है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, दैट इज द हेलोजन लगा हुआ। हेलोजन पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे सॉरी आर पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द पोलर इन नेचर। ये भाई पोलर है, ये तो हम बचपन में ही जानते थे सर कि हेलो एल्केन पोलर होता है। फिर भी ये लेस सॉल्यूबल है पानी में। क्या बात करते हो सर, है ना भाई? देखो कितनी अच्छी बात है कि हेलो एल्केन पोलर है, फिर भी ये बहुत कम सॉल्यूबल है पानी में, क्योंकि इसमें जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ना हेलो एल्केन और पानी के बीच में, वो काफी वीकर होते हैं बेटा। कितनी अच्छी बात कर दी आपने, फिर से सुन लो भाई, फिर से सुन लो। जो हेलो एल्केन होता है ना वो पोलर है, फिर भी हम कह ले भाई, देखो हम ये बात जानते हैं कि पोलर डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर, लाइक दैट कि लाइक डिसॉल्व लाइक का फिनोमिना होता है। पोलर वाला पोलर में घुलता है, नॉन पोलर वाले नॉन पोलर में घुलते हैं। अगर आप पोलर को नॉन पोलर में घोलते तो थोड़ी सॉल्युबिलिटी कम होती, वो अलग बात है, वो चीजें हम यहां डिस्कस ना कर रहे हैं। मैं कह रहा कि भाई पोलर होते हुए भी ये कम सॉल्यूबल है, हम तो पॉइंट से हट के बात कर रहे हैं भाई, पोलर होते हुए भी कम सॉल्यूबल है, ऐसा क्यों? तो तुम्हें क्या बोलना है सर कि जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, अब ये ना सोचना कि सर ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, भाई ये चीजें आनी चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। बट फिर भी मैं मान लेता हूं कि थोड़ा सा आप भूल रहे होंगे, मैं डिस्कस कर देता हूं। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब होता है कि टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक बॉन्ड का बनना, दैट वीक बॉन्ड इज सेड टू बी हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड का टाइप होता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
ठीक है, कभी कभी मैं वर्ड यूज करूंगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो सेम मॉलिक्यूल में अगर वीक बॉन्ड बनता है दैट इज सेड टू बी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चलो टॉपिक पे आओ। तो हमने क्या बोला कि जो हेलो एल्केन और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं बेटा, वो थोड़े हो जाते हैं कमजोर, और कमजोर होने की वजह से किसकी कंपैरिजन में कमजोर हो जाते हैं? प्योर हेलो एल्केन्स के बीच में, या कह ले प्योर पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में। भाई पानी पानी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर है, हेलो एल्केन के बीच में इंटरमॉलिक्यूल है, तो पानी और हेलो एल्केन के बीच में जब इंटरमॉलिक्यूलर बन रहा है तो थोड़ा कमजोर पड़ जा रहा है, इस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी क्या होती है बेटा? कम होती है। चलो अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, तो बहुत अच्छी पॉइंट ये भी लग रहा है मुझे कि हेलो एल्केन्स जो होते हैं मोर सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। भाई देखो कंडीशन का अपोजिशन हो रहा है यहां पे, कितनी अच्छी बात है सर कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं मोर सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है सर, as forces of same strength as between pure solute and solvent molecule। कितनी अच्छी बात लिखा सर आपने, मजा आ गया पढ़ के कि जो हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, सेम स्ट्रेंथ एंड सेम एज बिटवीन प्योर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। ठीक, बेसिक चीजें हैं, बहुत अच्छे लगा मुझे पॉइंट्स पढ़ के बेटा। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं एक क्वेश्चंस का, ठीक है देखो पढ़ने के साथ साथ अगर हम क्वेश्चंस लगाते हुए चले तो प्रॉपर्टीज का क्लियरिफाई होना बहुत आसान होगा। सिर्फ पढ़ते हुए जाओगे बेटा क्लियर नहीं होगा, मैं चीजें बता दिया तुमको पहले ही। ठीक है, आ जाओ। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तो आपको करने हैं अरेंज, वो भी बेटा बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, वो भी किस ऑर्डर पे अरेंज करने हैं वो समझ लेना, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करने हैं। इसका मतलब जिसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी सबसे कम उसको लिखोगे पहले, जिसकी होगी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसको तुम लिखोगे बाद में। भाई यही तो है इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बढ़ते क्रम पे आपको लिखने हैं। चलो मैं क्या बोलता हूं सर कि यहां पे लिखा हुआ है ब्रोमोमीथेन। ठीक है सर, ब्रोमोमीथेन हमें समझ में आ रहा है कि सर CH3Br का बात हो रहा है, CH3Br का एक Br है इसमें, ब्रोमो फॉर्म है सर CHBr3 है सर, 3 ब्रोमो है सर इसमें, क्लोरोमीथेन है सर CH3Cl है। ठीक है, ये डाई ब्रोमोमीथेन है सर, डाई ब्रोमो, 2 Br है, कितना अच्छा लग रहा है, 2 Br है, 3 Br है, 1 Br है। ठीक है, चलो उसमें सबसे छोटा बेटा क्लोरीन भी है ना, एक क्लोरीन है, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास छोटा होता है ब्रोमीन से, तो भाई सबसे कम तो बॉइलिंग पॉइंट अपन की हो गई क्लोरोमीथेन की, लो उठा लो भैया। अब क्लोरोमीथेन से ज्यादा होगी एक ब्रोमोमीथेन वाले की जिसमें एक ब्रोमीन है। अब हमारा कॉमन सेंस कहता है कि भाई इसमें एक ब्रोमीन से ज्यादा वाला किसका होगा? जिसमें 2 ब्रोमीन होगा, तो सोचो डाई ब्रोमोमीथेन की बॉइलिंग पॉइंट होगी ज्यादा। अगर उससे भी ज्यादा देखा जाए तो किसका हो जाएगा? ट्राई ब्रोमोमीथेन का होगा, दैट इज द ब्रोमो फॉर्म की बात कर रहे हैं, CHBr3। यानी कि इसमें सर कौन सा ट्रेंडिंग फॉलो कराया आपने? भाई मॉलिक्यूलर मास ब्रोमो फॉर्म का सबसे ज्यादा है, समझ में आया? भाई नंबर ऑफ जो हेलोजन वो भी ज्यादा है ना, 3 हेलोजन इसमें। ठीक है, Br है तो 3 हेलोजन है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, दैट इज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट फॉर दिस। चलो अगर हम बात करें, एक पे क्लोरोप्रोपेन है, पहले वाले कार्बन पे क्लोरीन लगा के प्रोपेन है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, दैट इज द सेकंड वाले पे क्लोरीन लगा रखा हमने। यहां पे 1 क्लोरोब्यूटेन है सर, पहले वाले कार्बन पे क्लोरो है बट ब्यूटेन है, लंबी चेन है। भाई हमने क्या तुमसे बोला था कि जितना लंबा चेन होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी उतनी ज्यादा। हमको बताने हैं किसकी बॉइलिंग पॉइंट है सबसे कम, तब तो हम अरेंज करेंगे। भाई इसका तो होने से ना रहा, 1 क्लोरोब्यूटेन का भाई सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद थोड़ा चेन बेटा इसका छोटा है, तो सबसे छोटा किसका है बेटा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का, दैट इज द सेकंड नंबर पे लगा हुआ है Cl, थोड़ा चेन इसका छोटा है, ब्रांच लगा हुआ है, एक ब्रांच है इसमें बेटा, ब्रांच है तो ब्रांचिंग होने की वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी कम होगी।
चलो उससे ज्यादा इसकी होगी, इसमें कोई ब्रांच तो नहीं है, लेकिन चेन छोटा है इस वाले की कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, इसमें बेटा प्रोपेन है, 3 ही कार्बन है। दैट इज द रीजन कि बेटा 1 क्लोरो प्रोपेन की बॉइलिंग पॉइंट कम है और 1 क्लोरो ब्यूटेन की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ये रीजन होने वाला है, क्योंकि सर इसका चेन बड़ा है, जिसका चेन बड़ा उसकी बीपी बड़ी, ठीक है। जिसका चेन छोटा दैट इज द उसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगा, ठीक है। अगर ब्रांचिंग ज्यादा नहीं है तो भी चेन छोटा होगा तो भी बीपी कम होगी, ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं, आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो दिक्कत की बात है, इसलिए हम रिपीट करते रह रहे हैं 2-4 बार, ताकि कोई ना कोई बार में आपके माइंड में घुस जाए। भाई सबसे इजी चैप्टर चल रहा है अपने लाइफ का। चलो अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का, कितना अच्छा लग रहा है भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आते ही आते हैं, ठीक है। हर साल एग्जाम में केमिकल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन आते ही आते हैं। सर आप क्या पढ़ाने वाले हो उसमें? हम इसमें पढ़ाएंगे बेटा आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाएंगे। सर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, सब एक लाइन में हमें बता दो, फिर उसके टाइप्स बताना जो पढ़ाने हैं आपको यहाँ पे। सबसे पहली बात, इस रिएक्शन में क्या करेंगे, कोई न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराएंगे हेलोएल्केन के साथ। अब ये ना कहना कि सर न्यूक्लियोफाइल हमें नहीं पता है, ये ना कहना कि न्यूक्लियोफाइल हमको नहीं पता, बट सुन लो, कह रहे होगे मन में, भाई न्यूक्लियोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीसीज। जिस केमिकल स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, दैट इज द Cn नेगेटिव की अगर हम बात कर ले बेटा, ठीक है, तो नेगेटिव लगा है यहाँ पे। भाई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वो अलग बात है, मैं कह लू नेगेटिव वाले, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोफाइल होते दैट इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट केमिकल स्पीसीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज द H पॉजिटिव हो सकता है भाई, जिस पे पॉजिटिव लगा है दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल, एंड द न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन है बेटा कि उस पे लगा होगा माइनस, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं है भाई, बेसिक चीजें 11th की चीजें मैं बीच बीच में डिस्कस करते चल रहा हूँ, क्या पता उससे टॉपिक क्लियर ना हो पाए, इस वजह से मैं बीच बीच में चीजें बोलते हुए चल रहा हूं। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो रहा होगा, कोई बात नहीं भाई, 2-4 दिन में देखो तो, ठीक है। इस रिएक्शन में भाई देखो एसएन रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। इस रिएक्शन में क्या होगा कि कोई न्यूक्लियोफाइल भाई रिएक्ट करेगा हेलोएल्केन के साथ, दैट इज द आरएक्स के साथ रिएक्शन करेगा कोई न्यूक्लियोफाइल, एंड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बेटा हैलाइड की जगह पे, ठीक है। मतलब हेलोजन को भगा देगा। जैसे मेरे साथ यहां मैं आर हूं, मेरे साथ एक्स लगा हुआ है, ठीक है, मैं आर हूं, मेरे साथ एक्स है, ठीक है, मैं हूं आर और मेरे साथ कौन है, एक्स। तो मेरे एक्स को जो है आते हैं न्यूक्लियोफाइल और भगा के उनके प्लेस पे आ जाती है, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक। भाई कितना अच्छा लग रहा होगा कि एक्स को भगा के न्यूक्लियोफाइल आ रहा है यहाँ पे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है भाई लाइफ में, है ना। चलो तो समझ में आना चाहिए कि भाई एक्स को भगाना है, एक्स की जगह लगाने हैं न्यूक्लियोफाइल, दैट इज सेड टू बी कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, समझ गए। इसके अंतर्गत बेटा 2 मैकेनिज्म होते हैं जिसकी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले SN2 रिएक्शन क्या होते हैं, दैट इज सेड टू बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर। सर सबसे पहली बात SN2 और SN1 में डिफरेंस क्या होते हैं, जैसे ही आप दोनों टॉपिक पढ़ोगे खुद आपका माइंड, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर खुद बोलेगा कि SN1 और SN2 में ये डिफरेंस होते हैं। सो सबसे पहली बात SN2 क्या है सर, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो हम जान ही ना रहे थे, अब बता रहे भाई, हमको पता ही नहीं था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हद है भाई, ऊपर खुद बोले हो कि इसकी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, भाई नोट्स है तो चलने दो, ठीक है भाई। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें रेट डिपेंड्स होता है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल। क्रीम वर्ड मैंने अंडरलाइन किया भाई, क्रीम वर्ड अंडरलाइन किया कि SN2 रिएक्शन में रेट डिपेंड होता है सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर। दैट मींस रिएक्टेंट कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है रेट, दैट इज द SN2 रिएक्शन, ठीक है। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया भैया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर। ये क्रीम वर्ड है। अगर आपसे पूछा जाता है SN2 तो आप एक लाइन बता दोगे, सामने वाले पे भारी पड़ जाओगे भाई, यही लाइन बोलना, सिर्फ उससे यही बोलना कि जिस रिएक्शन का रेट जो है डिपेंड करता है सबस्ट्रेट और
न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, दैट इज सेड टू बी कि वो होगा SN2 रिएक्शन, वो होगा SN2 रिएक्शन। बेटा ये कितनी अच्छी बात है, समझ में आ रहा? एक बार फिर से देख लो, यहां लिखा हमने कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट एंड द न्यूक्लियोफाइल। कह लो जरा कि रेट जो होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है, रेट जो होता है वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर, दैट इज द SN2 रिएक्शन की कंडीशन है। ठीक है, चलो रीड कर लेना। अकरिंग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स की बात हो रही है। अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके बताऊं तो और मजा आने वाला है। भाई एग्जाम्पल क्या होंगे सर, कितनी अच्छी एग्जाम्पल लाने वाले हो यहाँ पे। एग्जाम्पल है बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोइथेन। भाई तुम्हें ब्रोमोइथेन का फॉर्मूला तो पता होगा भाई, C2H5Br होता है, दैट इज द ब्रोमोमीथेन, सॉरी ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन है RX, अब इतना हद होगी भाई, RX ब्रोमोमीथेन है, लिखा हमने इथेन है, और सॉरी लिखा इथेन है, लिया मीथेन है, तो कोई बात ना भाई, चलो मीथेन ही लिख दो यहाँ पे। अब ले लिए तो क्या कर सकते हैं, ब्रोमोमीथेन ले लो, चलो ठीक है, समझ गए। चलो भाई हमने लिया ब्रोमोमीथेन, दैट इज द RX। हमने क्या किया था, हमने क्या बोला था कि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और मेरे X को भगा देगा। भाई देखो R के साथ X लगा हुआ है, R के साथ मैं हूं R और मेरे साथ है X, दैट इज R फॉर रजनीश नहीं बोल रहा बेटा, R फॉर एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, तो R फॉर एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप के साथ है X, और उसकी X को मतलब R की X को कोई न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया बेटा, हटा दिया, और यहां पे देखो बन गया ROH, दैट इज द R न्यूक्लियोफाइल, दैट इज द R न्यूक्लियोफाइल। भाई ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये X को कर दिया फरार। ठीक है, और ये R के साथ NU घूम रही है, सॉरी NU घूम रहा है, कोई भी हो सकता है भाई, हम ये थोड़े कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो Br है इधर घूम रही है, ब्रोमीन आयन उधर चला गया। फिर से समझ लिए, ये हो गया बेटा रिएक्शन। अगर हम बात करें मैकेनिज्म की तो ये भी हमें आना चाहिए, हम मैकेनिज्म का डिस्कशन क्यों ना करें भाई। SN2 रिएक्शन बच्चों की बात थोड़े है, ठीक है, तुम लेजेंड हो, अल्ट्रा प्रो मैक्स हो बेटा, तुम्हें मैकेनिज्म नहीं आया तो क्या आएगा। ठीक है, चलो भाई रिएक्शन हमने बता दिया है कि CH3Br है सर, उसके साथ OH लगा हुआ है, OH मुस्कुराते हुए आएगा, Br को भगाएगा, उसकी प्लेस पे जाएगा, Br फरार हो गया बगल में, दैट इज द SN2 रिएक्शन। भाई SN2 की कंडीशन है, SN2 की कंडीशन है कि ये सबस्ट्रेट ये है, ये न्यूक्लियोफाइल है, दोनों के ऊपर रेट डिपेंड करता है, दैट इज सेड टू बी कि ये SN2 रिएक्शन होगा, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। चलो अगर हम बात कर ले सर मैकेनिज्म की, तो बहुत अच्छी क्लास है सर मैकेनिज्म की। ठीक है, थोड़ा सा कहो तो रिएक्शन नीचे दोनों रखते हैं साथ में तो मजा आने वाला, रिएक्शन भी देखते रहना थोड़ा प्यार से। चलो यही रिएक्शन को अपन ने क्या किया, यहाँ पे CH3 लिखा, ये देखो ये CH3 है ना, दिस इज द C एंड दिस इज द H3, ठीक है, हमने लिख लिया। चलो उसके बाद सर ये Br ले लिया, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा बेटा, इसके जस्ट ऊपर लिख रहा हूं, परेशान बिल्कुल नहीं होना भाई। देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। सर ये OH नेगेटिव के पीछे से आ रहा है सर, ये क्या हो रहा है, ये क्या खेला है सर भाई, बहुत बड़ा खेला होता है यहाँ पे, क्योंकि OH नेगेटिव के पास देखो खुद नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, ये भी पार्शियल नेगेटिव, रिपल्शन होता है इन लोग के बीच में, रिपल्शन होगा भाई। हाँ कोई पहले से वहां पे है, ठीक है, तुम्हारे साथ कोई है पहले से और वहां पे कोई आना चाहे तो थोड़ा रिपल्शन होगा ना, तो तुम्हारे साथ डायरेक्टली उसको नहीं भगाया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई आएगा इसको चलो हटो मैं जुड़ूंगी इसके साथ, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला यहाँ पे। ऐसे मेरे पास दो हाथ है ना भाई, ये भी साथ में भी लड्डू लेना है अपन को, ठीक है, तो इधर से कोई आएगा और यहां से जुड़ेगा मुझसे, यहां से वीक बॉन्ड से पहले मुझसे कोई जुड़ा, ठीक है, वीक बॉन्ड से पहले मुझसे कोई जुड़ा, फिर इनके साथ मेरा थोड़ा रिलेशन वीक होना स्टार्ट होगा, ठीक है, इनको समझ में आ जाएगा कि रिलेशन हो रहा वीक अब, ठीक है, तो जैसे इनको पता चलता है बेटा ये हमारे बॉडी से रिमूव हो जाएंगे और ये इधर से इधर निकल जाएंगे और ये हमसे बना लिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, इनका हमारे साथ क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दैट इज द रीजन, ठीक है, ये चीजें यहां समझते हैं भाई। दोनों तरफ से OH नेगेटिव है, यहां पे Br नेगेटिव है, सामने से आएगा तो रिपल्शन होगा भाई, सेम चार्ज के हैं लोग, रिपल्शन होगा, तो ये बैक साइड से अटैक मारते हैं, पीछे से अटैक मारेंगे, ठीक है, पीछे से OH ने अटैक मारा C के पास,
तो OH ने भाई वीक बॉन्ड बनाया इस C के साथ। भाई ये देखो ना CH3, ये मुस्कुरा रहा है CH3। ये वो शख्स, ये वो शख्स जो अपने दोनों हाथ में लड्डू रखता है, ठीक है, ये वो शख्स है। ट्रांजिशन स्टेट इसका नाम है। ट्रांजिशन स्टेट के पास ना दोनों हाथ में लड्डू होता है। अभी सोचता है कौन सा लड्डू ले। भाई ये वाले लड्डू पुरानी हो गई, ठीक है, इस लड्डू को छोड़ दो। अब ये लड्डू जो है बेटा, इसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। तो ये इसको समझ में आता है, इसको भगाने थोड़ी है, इसको समझ आ गया कि भाई इसके साथ बॉन्डिंग हो चुका है, तो चलो बेटा यहां से निकल लो। दैट इज द रीजन ये कि यहां पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। बेटा ये OH नेगेटिव आके पीछे से जुड़ता है ऐसे वीक बॉन्ड बना के। ये C के साथ अभी Br थोड़ा वीक बॉन्ड बनाया रखा है, ठीक है। अब इनको जैसे ही पता चलता है, इनका जो भी सामान रहता है, इनको कुछ देते हैं और ये उठा के इनको दे के बेटा कहते हैं निकल लो यहां से, और ये घूमते हुए Br निकल गए। ये हो गया बेटा OH, ठीक है, और ये हो गया CH3, ये हो गया CH3। अच्छा ये सर आपने थोड़ा कुछ उल्टा किया क्या यहाँ पे? देखो उल्टा क्या किया भाई, उल्टा है तो करेंगे, है ना, उल्टा है तो करेंगे। इसके तीनों H इस तरफ है भाई, इसके तीनों H उधर कर दिया सर आपने। इसी का नाम रखा गया इन्वर्जन। भाई समझ में आया, अम्ब्रेला इन्वर्जन बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। अच्छा छाता आपका ऐसा है, बारिश में आप निकलते हो जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ऐसे जाते हो। ये छाता आपका इस तरीके से होता है भाई, थोड़ा सा ऐसे हम छाता लेके चल रहे हैं और ये स्लोप है छाते का इस तरीके से, ठीक है, खुला हुआ छाता मैंने ऐसे लिया। अब क्या हुआ, बारिश में आंधी तूफान चली, हम ऐसे रखे, आंधी जैसे ही आएगी ये छतरी क्या होगी भाई, उल्टी हो जाती छतरी, ऐसे हो जाती है ना। ये चीजें यहाँ पे हुई, यहाँ पे सपोज कर लो छाता ऐसा है, वहां पे आपका छाता हो गया जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, हाँ, यहाँ पे था ऐसे और इस तरीके से प्रोडक्ट में हो गया ऐसे। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते समय कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो अपोजिट हो जाता है। दैट इज सेड टू बी इनवर्जन। व्हाट इज इनवर्जन? व्हाट इज इनवर्जन कि SN2 रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हो जाता है बेटा अपोजिट। दैट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन इज सेड टू बी इनवर्जन, ठीक है। तो अपन को देखने को मिलता है SN2 में इनवर्जन, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। ये हो गया सर अल्कोहल, ये हो गया सर RX। ऊपर देखो ना जरा, यहां देखो ना जरा, ठीक है, कि ROH बना हुआ है भाई, अल्कोहल है ये, ठीक है। ऐसा नहीं ना तुम क्रिस का गाना सुन रहा हूं बैठ के, यहाँ पे चल रहा है क्लास, तुम और क्रिस का गाना सुन रहे हो भाई, ये अच्छी बात नहीं है। हम पढ़ा रहे तू क्रिस का गाना सुन रहा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात है, मैंने जो चीजें बोला वो चीजें यहां लिखा है, वो चीजें यहां पे लिखा है, जो हमने बोला वो चीजें आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि सर आप बोल गए हम लिख नहीं पाए, सर आप लिखे भी नहीं, ये बात गद्दारी की है सर, तो क्यों हम आपको ऐसा बोले। भाई स्क्रीन पे लिखा हुआ, स्क्रीन शॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। ये पैराग्राफ मैंने बोल चुका है, फिर बोलता हूं आपके साथ। ये देखो इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये 1 स्टेप में होता है, ठीक है सर, सिंगल स्टेप रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रॉम द बैक साइड, ठीक है सर, पीछे से अटैक मारा, Br ग्रुप है ना, रिपल्शन, क्योंकि सामने से Br ग्रुप का रिपल्शन हो रहा था। हुआ क्या कि सर एक ट्रांजिशन स्टेट बन गया था, सर हमने देखा सर बीच में ट्रांजिशन स्टेट बना था। अब क्या हुआ कि ट्रांसफर हो गया नेगेटिव चार्ज बेटा फ्रॉम OH से Br नेगेटिव वाया कार्बन एटम, कार्बन एटम के द्वारा OH नेगेटिव से चार्ज का ट्रांसफर होता है C को, और C उठा के दे देता है Br को। दैट इज द कि बेटा तू निकल जा यहां से, है ना, निकल जाते हैं लोग, बहुत अच्छे लोग होते हैं आजकल, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन रखता है भाई। रिएक्टेंट में कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस है तो प्रोडक्ट में लाइक दिस हो जाएगा। दैट इज द ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज वॉल्डेन एंड अम्ब्रेला इन्वर्जन। इसको अपन बोल सकते हैं वॉल्डेन एंड अम्ब्रेला इन्वर्जन, ठीक है सर, बहुत अच्छी लगी क्लास। चलो अगर हम बात करते हैं, और भी बातें, बहुत सारी बातें करनी है भाई अभी, ठीक है, चैप्टर इतना सस्ता नहीं है जितना सोच रहे हो भाई, तो ठीक है। चलो रिलेटिव रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा सर आपने। भाई आपने पता है सर रजनीश सर क्या किया था, आपने लिया था CH3Br। मेरा मन कर रहा मैं CH3Br नहीं लूंगा, मैं लेने जा रहा हूं 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल नहीं सॉरी हेलो एल्केन, ठीक है, 2 डिग्री ले सकता हूं, 3 डिग्री ले सकता हूं, सर कुछ भी ले सकता हूं क्या मैं, ऐसा आप सोच रहे होंगे मुझे पता है,
यू आर इंटेलिजेंट। आप सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे? भाई झूठ नहीं बोलना, सोच रहे हो ना? हाँ ठीक है भाई, दिल रख दो, बोल दो सोच रहे हैं कि हाँ सर आपने लिया था CS3BR, क्या सर हम 1 डिग्री का यूज कर सकते, 2 डिग्री कर सकते, क्या 3 डिग्री कर सकते हैं? भाई क्यों नहीं कर सकते सर? तो कर सकते हैं। तो डिफरेंसेस क्या है सर इन लोगों में कि सर मैंने 1 डिग्री यूज किया, सर इसने 2 डिग्री यूज किया, तो किसमें रिएक्शन फास्टर होगा? ये भी सोच रहे होगे ना तुम? सोच रहे हो ना? ठीक है, झूठ बोल लो। ठीक है चलो, रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है RX का। ठीक है भाई, देखो रीजन मैं यहां पे दूंगा आपको। पहले रीजन की बात करो, छोड़ो, पहले पॉइंट तो समझो, फिर तो रीजन हम समझेंगे। भाई रीजन पहले बता दो, फिर पूछो सर किस चीज का रीजन बता रहे हो भाई? है पहले पॉइंट समझो भाई। सिस्टम रखा है यहाँ पे, मिथाइल ब्रोमाइड है अपन की स्क्रीन पे, दिस इज द मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है सर, ये है RX, ये है 1 डिग्री। भाई जिस कार्बन से हेलोजन लगा है उससे एक अल्काइल ग्रुप लगा है, दैट इज द 1 डिग्री। ठीक है सर, जिस कार्बन से हेलोजन लगा है उस कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, दैट इज द 2 डिग्री। जिस कार्बन से हेलोजन लगा है उस कार्बन से 3 मिथाइल लगे हैं, दैट इज द 3 अल्काइल ग्रुप लगा है, दैट इज द 3 डिग्री। सर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? तो RX की होती है। उससे कम 1 डिग्री की होती है, उससे कम 2 डिग्री की होती है, एंड सबसे कम बेटा 3 डिग्री की होती है। ऐसा क्यों होता है? मैं चीजें तो बता दिया, मैंने पॉइंट तो बता दिया, अब हम बात करते हैं रीजन का, जो कि काफी मजेदार होने वाला है रीजन। ठीक है, आप लोग की तरह। चलो रीजन की बात करते हैं सर। पहले इसको करते हैं इरेज और देखते हैं क्या रीजन है। क्या रीजन है कि RX की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है भाई, RX से कम होती है 1 डिग्री की, 1 डिग्री से कम होती है 2 डिग्री की, और 2 डिग्री से कम होती है 3 डिग्री की। ऐसा क्यों होता है? आ जाओ यहां पे। जो रिएक्टिविटी होती है SN2 रिएक्शन में, वो डिपेंड्स करती है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है सर। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा हूं भाई। जो SN2 रिएक्शन में स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर, ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर। ठीक है, जितना ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी होगा, जितना ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा, उतना ज्यादा रिएक्शंस जो होगा, ग्रेटर विल बी द रिएक्शन ऑफ हेलो एल्कीन प्रोड्यूसिंग। कितना अच्छा बात बोला ना, कितना अच्छा बात बोला ना। जैसे जैसे मूव करोगे तुम मिथाइल हैलाइड से 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड तक, तो जो स्टेबिलिटी है ट्रांजिशन स्टेट की वो घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाते हैं। भाई स्टेरिक हिंड्रेंस के होते हैं, ये भी बात सोच रहे होगे ना, सोच रहे हो ना, सोच रहे हो भाई। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब भीड़ होना। जैसे मैं देखो अभी फिलहाल अकेले हूं यहाँ पे, तो मेरे पास अगर कोई आना चाहता हो तो इजीली आ सकता है भाई, किधर से भी आ सकते हो, उधर से आ सकते हो, उधर से आ सकते हो, इधर से आ सकते हो। लेकिन मेरे आसपास बहुत सारे लोग खड़े हों ऐसे, इधर भी इधर भी इधर भी, हर एक तरफ खड़ा हो, तो भीड़ बढ़ गया ना भाई, भीड़ बढ़ गए भाई। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब यही होता है। तो तुम्हाको आने में मेरे पास होगी थोड़ी तकलीफ। तो 3 डिग्री में क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस होता है ज्यादा, थोड़ा भीड़ बढ़ जाता है। 3 डिग्री में भीड़ बढ़ जाता है, अल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ जाती है, तो आने के लिए थोड़ा होता है समस्या। इस वजह से बेटा हम कह सकते हैं कि इसकी स्टेबल रिएक्टिविटी कम होती है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाने की वजह से कम होती है। सो देयर रिएक्टिविटी इन SN2 डिक्रीजेस, यानी कि समझ में आ गया? ठीक है सर। अच्छा सर, आपने तो ये बातें बता दिया कि R के साथ CS3 लू, 1 डिग्री लू, 2 डिग्री लू, 3 डिग्री लू, लेकिन आपने ना सर क्लोरीन लिया था। क्या सर मैं ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन का यूज कर सकता हूं? ये भी क्वेश्चन अराइजेस हो रहा है। भाई सोच रहे होगे, सब तुम्हारी सोच हम बता रहे हैं, हम अपनी सोचना बता रहे हैं। खुद सोच रहे होगे तुम कि भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सर चारों तो हेलोजन होते हैं, क्यों सर सिर्फ क्लोरीन ले सकते हैं कि चारों हेलोजन ले सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन अराइजेस हो रहा होगा माइंड में। भाई चारों ले सकते हो, लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है कि सर रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? भाई कोई तो ऐसा होगा जिसको लेने से रेट जो होगा, जो रिएक्शन की रेट होगी वो ज्यादा होगी।
भाई सबसे अच्छी बात है, मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर आर आई का यूज कर दूं ना, मैं आयोडीन यूज कर दूं, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। उससे कम ब्रोमीन की होती है, उससे कम क्लोरीन की होती है, सबसे कम क्लोरीन की होती है। और मैंने लिया था बेटा क्लोरीन, तो मैं चाहूं तो ले सकता हूं ब्रोमीन भी, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। भाई देखो, लिविंग ग्रुप एबिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम एफ नेगेटिव टू आई नेगेटिव, 1 करोड़ की बात है, ये अंडरलाइन कर दिया मैंने। increases from F negative to I negative, that is the fluoride ion to iodide ion। ठीक है, जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी होता है ना, वो इंक्रीज करता है फ्लोराइड आयन से आयोडाइड आयन, सो द रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम आरएफ से ज्यादा आरसीएल की होती है, आरसीएल से ज्यादा आरबीआर की होती है, एंड आरबीआर से ज्यादा बेटा आर आई की होती है। बेसिकली बहुत अच्छी क्लासेस है सर आज की, काफी मजा आ रहा है क्लासेस में। अब यहां पे कह सकते हैं कि जो लिविंग ग्रुप की एबिलिटी है, रिएक्टिविटी कह सकते हैं, तो यहां पे F से ज्यादा होता है Cl, Cl से ज्यादा होता है Br, Br से ज्यादा होता है बेटा I नेगेटिव का। सो यहां पे बेटा रिएक्टिविटी अगर हम कह लें तो सर आपने पढ़ाया SN2 रिएक्शन, अब आप ये बताओ कि SN1 क्या होते हैं। जो जो बातें वहां पे मैंने बताया, अगर वो बातें समझ रहे हो तो ये SN1 रिएक्शन समझना बहुत आसान होने वाला है। सबसे पहली बात कि SN1 में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर होगा। भाई ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें रेट डिपेंड करता है सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर। भाई SN2 में हमने बोला था कि सबस्ट्रेट एंड द जो है न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर रेट डिपेंड करता है। यहां पे क्या बोल रहा हूं कि SN1 रिएक्शन में जो रेट होता है वो सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है सर, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है भाई, है ना। यहां पे न्यूक्लियोफाइल से कोई मतलब नहीं है भाई SN1 रिएक्शन में। तो हम क्यों ना लिख सकते हैं कि रेट इज इनवर्सली सॉरी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट। भाई सबस्ट्रेट यहां पे क्या है सर, कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ना, बिल्कुल। सबस्ट्रेट का मतलब होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यानी कि SN1 रिएक्शन में जो रेट होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर। तो इस रिएक्शन में जनरली होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर होगा, अल्कोहल होगा, दैट इज द एसिटिक एसिड, कुछ भी हो सकता है। ये मैं आपके साथ शेयर कर दिया चीजों को। भाई SN1 की डिफिनेशन हमने बताया, अब हम SN1 के एग्जाम्पल और मैकेनिज्म की बात करते हैं। सर SN1 की डिफिनेशन आपने क्या बताया, फिर से एक बार बोल दो ना, बातों बातों में बता दोगे तो मजा आ जाएगा। भाई SN1 रिएक्शन ऐसा रिएक्शन था जिसका रेट सिर्फ डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के ऊपर, किसके ऊपर भाई, सबस्ट्रेट के ऊपर, ना कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। भाई एक चीज और ध्यान रखना, एग्जाम्पल में ये हम बताएंगे आपको, ठीक है, कि हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। भाई टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब होता है 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, जिस कार्बन से लगा है हेलोजन, ठीक है, उस कार्बन से लगे हैं 3 अल्काइल ग्रुप, दैट इज द टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसमें हमने लिया बेटा एक न्यूक्लियोफाइल, इस न्यूक्लियोफाइल ने Br को किया भगाया। भाई Br नेगेटिव मुस्कुराते हुए चले गए, भाई बहुत यूज हुआ था इनका, ठीक है, चले गए, तकलीफ था इनको, अपना निकल के चले गए। OH इनके साथ अब रहेंगे भाई कुछ दिन तक, ये भी है ना भाई, साइकिल है, लाइफ साइकिल है ये, ठीक है, आना जाना लगा रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। OH नेगेटिव ने Br को भगाया, ठीक है भाई, समझ रहे हो भाई, केमिस्ट्री मैच कर रही तुम लोग, है ना, वो है ना वाइब ना मैच करे, वाइब मैच करती है कि नहीं करती है भाई, कौन सा सॉन्ग है ये, तो कुछ तो है, वाइब ना मैच करे, कुछ इस तरीके से है, जरा आप चैट सेक्शन में बता देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। अच्छा, रिएक्शंस के साथ भाई देखो, रिएक्शन हमने बता दिया था, फिर से एक बार समझ लो क्योंकि हम मैकेनिज्म पे आ चुके हैं, फिर से सुनो। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया था, हमने डाला किसको बेटा, OH को, OH ने Br को भगाया, बेटा टर्ट ब्यूटाइल के साथ वहां पे हमने लगा दिया OH को और Br बाहर हो गया। वो एक रिएक्शन था, वो एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल का मैकेनिज्म आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। पहली बात, ये 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1 में क्या होता है कि स्टेप 1 में बेटा कुछ नहीं करना,
फर्स्ट स्टेप में ब्रेकिंग होता है CX बॉन्ड, मतलब ये कार्बन और हेलोजन का सिर्फ टूटना होगा। पहले वाले स्टेप में कुछ नहीं होता भाई, पहले वाले में कार्बन और हेलोजन के जो बॉन्ड होते हैं ना वो बेटे टूट जाते हैं, और तो जो एनर्जी प्रोवाइड होती है सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड विथ सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन विथ प्रोटॉन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। फिर से समझा दे रहा, दिस इज द टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट स्टेप में। ध्यान रखना इस बात का भाई, करोड़ों की बातें जा रही तुम्हारी जिंदगी से भाई। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बन गया ये, ठीक है। अब ये कार्बोकेटायन भाई प्लेनर होता है भाई, कार्बोकेटायन की खास बात है ये प्लेनर है। ये यहाँ का प्लेनर होने का फायदा क्या होता है कि भाई तुम फ्रंट से भी अटैक कर सकते हो, बैक से भी अटैक कर सकते हो, ठीक है। प्लेनर है ये, तुम फ्रंट से भी अटैक कर सकते हो, बैक से भी अटैक कर सकते हो। तो क्या सर दो प्रोडक्ट बनेगा? क्यों नहीं दो प्रोडक्ट बनेगा भाई। एक बार किसी का मन किया फ्रंट से अटैक करने का तो कुछ अलग बात हो गई, ठीक है। किसी का मन किया बैक साइड से अटैक करने का तो कुछ अलग प्रोडक्ट बनेगा। दैट इज द थिंग्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप में ऐसा कुछ नहीं था। पहले वाले स्टेप में CX के बॉन्ड को बेटा, ये C है ये X है, CX की बॉन्ड को तोड़ देना एंड द कार्बोकेटायन बना लेना। Br नेगेटिव बाहर हो गया। दिस इज अ स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ये, ध्यान रखना। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ये, ध्यान रखना। स्टेप 2 में क्या हुआ सर, आपने तो बना लिया कार्बोकेटायन, चलिए कार्बोकेटायन लाइए। अब हम कार्बोकेटायन बेटा लाते हैं। कार्बोकेटायन लाने के बाद हमारे पास दो रास्ते हैं, एक लाइन पढ़ लेते हैं फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। काफी मजेदार पेज होने वाला नेक्स्ट वाला, ठीक है भाई। पहले ही मजा आ रहा है, बिना पेज आए तो पेज आएगा तो कितना मजा आएगा ये सोचो तो जरा, ठीक है। चलो, जो कार्बोकेटायन होता है वो प्लेनर होता है, सर आपने ये बात बता दिया था, अच्छा लगा मुझे। जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर सकता है बोथ फ्रॉम द फ्रंट फ्रॉम द बैक साइड, ये भी सर आपने बता दिया था। सो दोनों तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों होगा। दैट इज सेड टू बी कि रेसिमिक मिक्सचर विल बी द प्रोड्यूस। भाई रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों का फॉर्मेशन होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर रेसिमिक मिक्सचर प्रोड्यूस होगा। कह सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं कह सकते भाई, रेसिमिक मिक्सचर प्रोड्यूस होगा। सर इन्वर्जन तो आपने बताया था कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अपोजिट हो जाए, दैट इज द इन्वर्जन। सर रिटेंशन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम रहने हैं इस बार, ठीक है। तो जैसे ये देखो, ये छाता है जस्ट इस तरीके से रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी ऐसे ही रहा, बस नीचे का ये जो ग्रुप है ना वो चेंज हो गया। भाई यहाँ का न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया तो वो चीज लग गया यहाँ पे, ठीक है, OH लग गया, बस यहाँ पे यही हुआ है। Br हट के OH लग गया, छाता ऐसे था तो अभी भी ऐसे ही है, बस यहाँ का OH हट के Br लग गया है, सॉरी Br हट के OH लग गया है, ठीक है। दैट इज द रिटेंशन, सेम कॉन्फ़िगरेशन है रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट का। बट इन्वर्जन बोल के ही लग रहा है भाई, इन्वर्जन की बात हो रही है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन होगा अपोजिट, दैट इज सेड टू बी कि ये इन्वर्जन है। तो दोनों प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन, दैट इज सेड टू बी कि सर यहां पे रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। भाई रेसिमिक मिक्सचर का मतलब ही यही होता है कि दोनों प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं। सर ये देखो सर, ये देखो सर, ये है कार्बोकेटायन, ठीक है सर, हमको ये बात बता दी, बहुत अच्छा लगा कि सर ये कार्बोकेटायन आपने बता दिया, बहुत मजा आया भाई सुन के। कार्बोकेटायन पे किसने अटैक मारा सर? OH ने। किधर से मारा सर? बैक साइड से अटैक मारा। फास्ट स्टेप है सर, ये हमको इन्वर्जन देखने को मिल गया। तीनों के तीनों जो CH3 हैं ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिए सर, पहले इस तरीके से था सर, अब कुछ ऐसा नजारा। अब इसको ना देखना भाई, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में जाके देखना, ठीक है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में देखो कि ये जो CH3 रहा होगा बेटा वो उस तरफ रहा होगा और इसमें इस तरफ हो गया, दैट इज द इन्वर्जन। यहां पे क्या हो रहा है सर कि OH फ्रॉम द फ्रंट से अटैक मार दिया सर, ये भी फास्ट स्टेप, रिटेंशन बना दिया। भाई रिएक्टेंट के CH3 तीनों इधर थे, प्रोडक्ट में भी उधर ही है, सेम साइड में, सेम साइड में, ध्यान रखना भाई, वाइब ना मैच करे, मैच कर गए यहां पर। भाई रिटेंशन में हो गया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एज वेल एज जो है प्रोडक्ट का साइड जो है वो मैच करने वाला है, ठीक है। तो कह सकते हैं भाई
तो ये दोनों के मिक्सचर का नाम अपन यूज करेंगे भाई, क्या क्या यूज करेंगे? रेसिमिक मिक्सचर विल बी प्रोड्यूस। अब आता है स्क्रीन पे बहुत अच्छी क्लास, जो कि रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 है। ठीक है, जैसे सर आपने पढ़ाया था SN2 में, वैसे ही SN1 का भी रिएक्टिविटी बताइए। सर आपने टर ब्यूटाइल ब्रोमाइड यूज किया था, क्या सर आप सेकेंडरी का यूज कर सकते हैं? क्या सर आप प्राइमरी यूज कर सकते हैं? कि SN2 की जगह CS3Br भी यूज कर सकते हैं? हम करने को तो यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटा जो रिएक्टिविटी होगी ना, वो सबसे ज्यादा 3 डिग्री की होती है SN1 में, इस वजह से हम यूज करेंगे 3 डिग्री को। तो आपको भी बेसिकली ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि RX का रिएक्टिविटी SN2 में बहुत ज्यादा होता है, जबकि SN1 में RX की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, जस्ट अपोजिट होता है। उसमें 1 डिग्री का, भाई देखो RX का ज्यादा, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 3 डिग्री। SN1 में बोलना कि 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, 2 डिग्री की थोड़ी कम, 1 डिग्री की और कम, RX का तो पूछो ही मत भाई, क्या बात करते हो। ठीक है, SN1 की बात हो रही है, ये देख लो यहाँ पे, ये हो गई RX, उससे ज्यादा 1 डिग्री, सर ये 1 डिग्री है। सर उससे ज्यादा ये देखो 2 डिग्री, जिससे अटैच है उससे 2 मिथाइल है ना, 2 एल्काइल है, दैट इज अ 2 डिग्री। जिससे अटैच है सर उससे 3 मिथाइल है सर, दैट इज द 3 डिग्री। हाँ भाई, हाँ भाई 3 डिग्री। तो SN1 रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के ऊपर। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो ग्रेटर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन प्रोड्यूसिंग इट। कितनी अच्छी बात है भाई, एक बार और मन कर रहा पढ़ने को कि भाई जो SN1 में रिएक्टिविटी होती है ना, वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के ऊपर। ठीक है, जितना ज्यादा कार्बोकेटायन होगा स्टेबल, उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगी हेलो एल्केन्स की। कितनी अच्छी बात है, उतना ज्यादा रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स प्रोड्यूसिंग इट। ठीक है सर, क्या बात कर दी है भाई, ये बात कर दी सर, रिलेशन नहीं बैठा भाई, कार्बोकेटायन की बात हो रही है। ठीक है, हेलो एल्केन्स वैसा टर्ट में टर्ट वाले की बात हो रही, तो इसलिए हमने लिखा है कि ऑन मूविंग फ्रॉम मिथाइल हैलाइड टू 3 डिग्री हैलाइड, मतलब आप RX से 3 डिग्री हैलाइड तक जा रहे हो, तो जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटायन की वो हो जाती है ज्यादा, तो रिएक्टिविटी भी हो गई ज्यादा। तो क्यों ना हम स्टेबिलिटी ऑर्डर सर पढ़ाते हैं आपको, 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री, दैट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर दिस। चलिए, अगर हम बात करते हैं हैलोजेंस के रिस्पेक्ट में, तो भी मजा आएगा भाई। हैलोजन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है सर, क्या बात है सर, हैलोजन के रिस्पेक्ट की बात है, तो भाई हम क्यों ना करें। ठीक है, करना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर ही पूरे हैलोजन पे है, तो हैलोजन का रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो जब कोई किसी का रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो चैप्टर के अंदर कुछ मजा नहीं आएगा। तो RF है भाई, सेम ऑर्डर फॉलो होगा इस बार। हैलोजन में अगर हम बात करें तो बेटर लीविंग ग्रुप होता है सर I नेगेटिव। भाई हैलोजन वाला जो ऑर्डर था वो सेम है as it is, just like SN2 में फ्लोरीन का सबसे कम, क्लोरीन का उससे ज्यादा, ब्रोमीन का उससे ज्यादा, आयोडीन का दैट इज द आयोडाइड आयन का सबसे ज्यादा था। वैसे ही बेटा SN1 में भी होने वाला है, दैट इज द, यहां पे कहीं तो लिखा होगा, नहीं लिखा है कोई, यहां लिखा है, ये देखो कि F नेगेटिव से I नेगेटिव जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ता है, ये लीविंग ग्रुप है। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम F नेगेटिव टू I नेगेटिव, दैट इज द फ्लोराइड आयन से आयोडाइड आयन तक। ठीक है, जो एलाइल हैलाइड होते हैं या जो बेंजाइल हैलाइड होते हैं, सर अब ये सोच रहे होंगे आधे लोग, सर ये एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड क्या होते हैं। हालांकि मैंने इसको इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट में किया है कंप्लीट, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो तो यहां पे भी मैं बता देता हूं सर, यहां पे भी मैं बता दूंगा, कोई मुझे एतराज नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए। तो जो एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड्स होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी होती है ज्यादा SN1 रिएक्शन में, सो देयर कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। कितनी अच्छी बात कर दिया ना सर, कितनी अच्छी बात किया ना कि इसका वो जो कार्बोकेटायन है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज भी हो जा रहा है। भाई ये देखो डबल बॉन्ड यहां से आ रहा, तो ये रेजोनेंस कर रहा है ना भाई, रेजोनेंस, तो ये एलाइल कार्बोकेटायन है। आप इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट में जाएंगे तो एलाइल बेंजाइल बताएंगे। जरा चैट सेक्शन में बता दो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलाइल एंड बेंजाइल।
मुझे मजा आएगा। ठीक है, ये बेटा देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लग गया, दैट इज इसका पॉजिटिव इस पे ट्रांसफर हो गया। भाई ये कार्बोकेटायन, ये देखो रेजोनेंस का मैंने पूरा बना दिया है चार्ट ही यहाँ पे, हालांकि वो चीजें नहीं है यहाँ पे जो आप सोच रहे हो। बस ये समझना कि जो एलाइल कार्बोकेटायन होता है और जो बेंजाइल कार्बोकेटायन होता है उसकी रिएक्टिविटी SN1 में होती है ज्यादा। ठीक है, क्यों होती है सर? आपने बताया कि उसके कार्बोकेटायन जो होते हैं वो स्टेबलाइज कर लेते हैं अपने आप को रेजोनेंस से। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो काफी अच्छी बात है, कुछ क्वेश्चन हम लोग को स्क्रीन पे पढ़ना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन आए तो छोड़ना नहीं है भाई। तुमने पढ़ा क्वेश्चन ना बना पाए कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, सीधा सीधा बात कर रहा हूं। 2 घंटे पढ़े तुमने 2 क्वेश्चन नहीं बना पाए तो उस 2 घंटे का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तुमने 2 घंटा पढ़ा 2-4 क्वेश्चन बना लिया, दैट इज द मतलब। ठीक है, चलो अगर हम बात करें सर कौन सा SN2 रिएक्शन में होगा फास्टर, दिस वन कि दिस वन, विच वन इज मोस्ट फास्टर इन द SN2 रिएक्शन की बात हो रही है सर। तो ये वाला जो होगा, ये फर्स्ट वाला जो होगा, रिंग लिखा हुआ CS2Cl बिकॉज इट इज अ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो होगा। हम लोग को ये बात पता है सर कि RX अगर यहां पे रहता तो मैं RX को टिक मारता, RX नहीं था, 1 डिग्री पकड़ा गए भाई। तो 1 डिग्री का है तो 1 डिग्री का ज्यादा, उससे कम होता 2 डिग्री, सबसे कम होता 3 डिग्री SN2 में। लेकिन यहां पे RX नहीं मिलने से बेटा मुझको मिला 1 डिग्री, तो हमने 1 डिग्री ले लिया। ठीक है, ये रिंग के साथ, सॉरी रिंग नहीं है, ये चेन के साथ आई है, चेन के साथ Cl है। कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है आपको तो पता होगा, मैंने बोला था RF का सबसे कम, उससे ज्यादा RCl, उससे ज्यादा RBr, सबसे ज्यादा RI का। बेटा फर्स्ट वाले को टिक मार लो, दैट इज द RI मींस I नेगेटिव इज बेटर लिविंग ग्रुप देन क्लोरीन, दैट इज द क्लोराइड आयन की कंपैरिजन में आयोडाइड आयन जो होता है बेटर लिविंग ग्रुप होता है। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में कैसा लगा करके जरा चैट सेक्शन में बताओ भाई। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई। देखो एक बार जिक्र हो जाता है ना तो उसका मजा कुछ और रहता है भाई। तुम सोचते सोचते सोचोगे ना, ठीक है, सोचते सोचते सोचोगे ना और पहले से ही समझ गए तो फिर भाई ये सेम क्वेश्चन करोगे तो मजा आएगा तुम्हें। अरेंज करना है बेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN1 SN2 दोनों में। ठीक है, आपके पास 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स है। ठीक है सर, है तो है, क्या बात करते हो। ये देखो 1 ब्रोमोब्यूटेन है सर, 1 ब्रोमोब्यूटेन है। ठीक है सर, समझ गए, स्ट्रक्चर नंबर 1 है। 2 ब्रोमोब्यूटेन है सर, इसका स्ट्रक्चर नंबर 2 है, समझ गए सर। ये सर क्या है, ये क्या है, तीसरा स्ट्रक्चर 1 2 3, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है सर, स्ट्रक्चर तीसरा है सर। ठीक है, ये देखते हैं सर, ये वाला 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है सर, 4 स्ट्रक्चर है सर। ठीक है, इसका अरेंजमेंट करते हैं अपन। भाई देखो मैंने तुम्हें सिखाया है, मैंने तुम्हें एक अच्छी सी बातें सिखाई है। अगर SN2 की बात करना तो ठीक है, तुमको सबसे पहले ना RX खोजने हैं, सबसे ज्यादा RX का होता है SN2 में भाई, सबसे ज्यादा RX का होता है। अगर तुमको RX नहीं मिल पा रहा है तुम 1 डिग्री खोजो ना भाई, तुमको 1 डिग्री नहीं मिल रहा तुम 2 डिग्री खोजो, लेकिन सबसे पहले SN2 है कि तो 1 डिग्री खोजते हैं। क्या 1 डिग्री मिल रहा है सर? ये देखो बेटा, जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है उससे एक, दैट इज द एल्काइल ग्रुप हम कह लेते हैं, तो ये इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो रही, देखो ये रहा 1। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात थी तो उससे ज्यादा। ठीक है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, एक बार देखते हैं भाई क्या था, ऑर्डर देख लो। ठीक है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN1 SN2, ओ माय गॉड, SN1 की पहले बात कर लो। ठीक है, SN1 में सबसे कम है, इसकी सबसे कम SN1 में भाई, SN1 में कम होती है ये। ठीक है, उससे ज्यादा किसकी होगी, चौथे वाले की होगी, क्योंकि ये देखो अब तुम कहोगे सर इस कार्बन से हेलोजन अटैच है, इससे तो एक ही कार्बन अटैच माना जाएगा ना, एक ही माना जाएगा, हालांकि यहां रहता तो हम बोलते। ठीक है, तो ये उससे कम हो गई। ठीक है, इससे ज्यादा किसका होता सर, ये देख लो, जिस कार्बन से ये अटैच है ना उससे 2 कार्बन अटैच है, दैट इज द 2 डिग्री की बात हो रही सर। ठीक है सर, अच्छा ये देखो तीसरे लास्ट में सबसे ज्यादा इसकी है भाई SN1 की प्रति, SN1 के रिस्पेक्ट में देखना, जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है ना उससे 3 अल्काइल ग्रुप लगे रखे। ये देखो, ये देख लो भाई, मैंने H ना लिखा, ये मत सोचना कि K कर लो। ठीक है, जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है उससे तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगा है, दैट इज द 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ना, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी SN1 में होती है सबसे ज्यादा भाई। तो दोनों के रिस्पेक्ट में इसी को उल्टा कर दो भाई, इसी को उल्टा कर दो, इसी को उल्टा कर दिया, SN2 का होगा 3 डिग्री का सबसे कम है भाई,
SN1 में, ठीक है, सॉरी SN2 में, तो SN2 में कम है एकदम, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये, सबसे ज्यादा फर्स्ट वाला है। ये SN2 की बात हो रही है, सबसे पहले वो SN1 के रिस्पेक्ट में था, तो हमने SN1 के रिस्पेक्ट में लिख दिया। भाई देखो कभी कभी ना हम लोग बोर्ड में कॉपीज जब देखते हैं, चेक करते हैं, तो वहां पे बच्चे से कॉमा लगा के लिखते हैं, तो कॉमा लगाने का फायदा हो जाता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एग्जामिनर का मूड अच्छा रहा तो दोनों पे मार्क्स दे देता है, चाहे इधर से मैच करे उधर से मैच करे, वो मूड उसका अच्छा रहा तो दे देता है। लेकिन आपने वो मुंह खोला ना इधर उधर वाला, ठीक है, इस तरीके का लाइक दैट, तो अगर ये ऑर्डर पे नहीं अरेंज कर पाए तो फिर वो कट जाता है भाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये ध्यान रखा जाता है। कॉमा लगाने का कभी कभी फायदा मिल जाता, लेकिन अगर आपको ये चीज अच्छे से नॉलेज है कि कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे ये खोलना है, तो यही यूज किया करो। नहीं है तो फिर इमरजेंसी केस में लगाया करो, क्योंकि इस पे एग्जामिनर का मूड डिपेंड करता है। पता चला है ना, काट दिया 2-4 नंबर तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, तो इसलिए चीजों को समझ लो, चांसेस है, मैं वो चीजें बता रखा था आपको, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, क्या लगा हुआ है, मजे मजे की क्वेश्चन आ रही सर, एकदम फाड़ू फाड़ू क्वेश्चन है, स्क्रीन एकदम ठीक है, स्क्रीन पे एकदम मस्त क्वेश्चन आ गया। अब क्या करना है सर, अरेंज करने, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, समझो ध्यान से। रिंग के साथ CH2Br है, रिंग के साथ CH2Br, भाई ये रिंग होता है, ये C6H5 रिंग है, ये देखो C6H5 रिंग है, ये CH2 है, ये Br है, हमने बना दिया इसका स्ट्रक्चर, इसको स्ट्रक्चर नंबर 1 दे दिया। ये देखो रिंग, ये देखो रिंग, और ये CH, ठीक है सर, CH पे एक रिंग ऊपर एक रिंग नीचे, और इसके साथ ही साथ Br भी लगा दिया हमने। सर इसका स्ट्रक्चर नंबर 2 नाम दे दो, ठीक है सर, क्यों ना दे दे, आप कह रहे हो तो। भाई ये देखो रिंग, रिंग पे लगाओ, CH पे लगा रिंग, रिंग के, अच्छा CH पे एक CH3 भी लगाओ, ये देखो बोर्ड ऑफ CH3 लगाओ, अच्छा CH3, ये CH पे Br लगाओ, CH पे CH3 लगाओ, CH पे ये लगाओ, तो CH पे ये भी रिंग भी लग गया, CH3 भी लग गया, और ये लग गए बेटे हमारे Br, दैट इज द स्ट्रक्चर नंबर 1 2, दिस वन इज 3, स्ट्रक्चर नंबर बेटा ये हो गए 3। चलो अब क्या बोल रहा है कि एक रिंग, एक सी पे बनेगा रिंग, फिर बनेगा रिंग, चलो 2 रिंग, एक CH3, ठीक है, और एक Br भी है क्या, हाँ Br ये रहा, ठीक है, तो C पे CH3, 2 रिंग, एक Br, दैट इज द स्ट्रक्चर नंबर 4। अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे कम बेटा किसका होगा, ये बता दो मुझे, सबसे अच्छी बात क्या लग रही तुम्हारी, सबसे कम बेटा इसका होगा, ठीक है, उससे ज्यादा किसका हो रहा सर, पहले से ज्यादा देखो तीसरे वाले का हो रहा ना, तीसरे वाले का हो रहा ना, ठीक है। अच्छा तुम कहोगे सर दोनों तो सेम लग रहा, भाई दोनों सेम कैसे हो गए, दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, इसमें दोनों रिंग है, इसमें एक रिंग एक CH3 है बेटा, ठीक है, उससे ज्यादा बेटा इसका देखो लग रहा ना, दोनों रिंग और ये, और सबसे ज्यादा बेटा लग रहा है इसका, तो वो चीजें आपको दिख रहा होगा चौथे वाले का। देखो एक के ऑर्डर पे हमने कर दिया है, दूसरे वाले को इसी का उल्टा कर दो, ठीक है, इसको पहले लिख दो, फिर उसके बाद ये लिख दो, उसके बाद ये लिख दो, उसके बाद ये लिख दो, तो दोनों के बेसिस पे करना था, तो हमने एक के बेसिस पे कर दिया, दूसरा वाला जस्ट अपोजिट हो जाएगा, समझ गए। चलो बेसिक चीज था सर, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनके पास 2 न्यूक्लियोफाइलिक साइट्स होती हैं, 2 न्यूक्लियोफाइलिक साइट्स होते हैं, मतलब ये दोनों हाथ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, बट अगर एक का यूज करते हैं तो इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, इसका यूटिलाइजेशन अगर कर रहे हैं तो ये नहीं कर पाएंगे। तो चीजों को समझते हैं बेटा कि ये these are the nucleophiles which have 2 nucleophilic sites। जैसे कुछ एग्जाम्पल बताते सर तो समझने के चांसेस रहते, ऐसे तो नहीं आ रहा मुझे भाई, जो बात है वो साफ है। चलो देखते हैं भाई एग्जाम्पल, नाराज मत हो। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 CN ले लेते हैं सर, CN मतलब साइनाइड हमने लिया, C अगर इलेक्ट्रॉन देता बेटा तो RCN बनेगा, दैट इज द एल्काइल साइनाइड नाम हो जाए। कभी कभी क्या होता है सर, CN में N दे देता है, N के साथ बॉन्डिंग हो जाती है तो बेटा RNC बन जाता है, दैट इज द एल्काइल आइसोसाइनाइड। यानी कि जो CN होता है वो बेटा क्या होता है, एम्बीडेंटेंट होता है। सर ये एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक, दो हाथ होते हैं, समझ लो 2 साइड्स होते हैं देने के। अगर इस हाथ से दे रहा है तो ये ऐसे रखेगा, इस हाथ से दे रहा बेटा तो ये ऐसे रहेगा। तो एग्जांपल नंबर 1 होता है सर CN, कभी कभी जो है C से जुड़ जा रहा है अल्काइल ग्रुप, कभी कभी N से जुड़ जा रहा है अल्काइल ग्रुप। अगर बेटा जुड़ेगा C से दैट इज द अल्काइल साइनाइड, अगर बेटा जुड़ता है N से R तो दैट इज द आइसोसाइनाइड, ठीक है।
समझ में आया? अल्काइल आइसोसाइनाइड। सर एक एग्जांपल और बता दीजिए सर। ठीक है, NO2 लीजिए, अगर ऑक्सीजन के साथ अल्काइल ग्रुप जुड़ता है दैट इज द अल्काइल नाइट्राइड्स होगा। ठीक है सर, अगर नाइट्रोजन के साथ जो है अल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है दैट इज द नाइट्रो अल्केन्स हो जाएगा। दैट इज द डिफरेंस। अगर ये बन रहा है तो ये नहीं होगा भाई, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, एक साथ दोनों का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। मैंने बहुत अच्छी बात बोला कि ये न्यूक्लियोफाइल्स जिसके दो न्यूक्लियोफिलिक साइट्स होते हैं दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक, दैट इज द एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ठीक, चलो अगर हम कहें कुछ क्वेश्चन हो जाए सर। भाई देखो क्वेश्चन आ रहा है, मजा आना चाहिए, तुम्हें नाराज नहीं होना भाई, क्योंकि क्वेश्चन में ही तो दम है। भाई तुम चैप्टर पढ़ लिए, तुम एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, कोई मतलब है क्या चैप्टर पढ़ने का? तुम बताओ, नहीं है ना? तो वही बात होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसको रीड करो थोड़ा सा, एक सेकंड के लिए बस रीड कर लो भाई मेरे लिए। सॉरी फॉर दिस। चलिए ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए, हेलोएल्केन्स अगर रिएक्शन करता है KCl के साथ तो वो फॉर्म करेगा बेटा एल्काइल साइनाइड। कितनी अच्छी बात बोल रहा हूं कि अगर RX का रिएक्शन KCl के साथ होता है, ध्यान रखना कितनी करोड़ों की बात है ये, कि अगर RX का रिएक्शन KCl के साथ होता है, ठीक है, तो वो एल्काइल साइनाइड देगा, दैट इज द RCN देगा। ठीक है, जबकि अगर AgCN के साथ होता है बेटा, AgCN के साथ होता है, अगर RX का रिएक्शन AgCN के साथ होता है तो बेटा ये RNC देता है, RNC देता है, ध्यान रखना, दैट इज द आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों होता है भाई, है ना? ऐसा क्यों होता है? ये दो रूप क्यों दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इसका आंसर क्या है? पहली बात कि जो सर KCl होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड होता है सर, ये बात हमें पता है भाई। देखो आंसर बड़ा है लेकिन समझोगे ना तो छोटा हो जाएगा आंसर, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो KCl जो होता है वो आयोनिक कंपाउंड है, इसका मतलब ये Cl नेगेटिव आयन देगा, मतलब साइनाइड आयन देगा सर। ठीक है, सॉल्यूशन में देगा ना भाई, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव टूटेगा ना ये भाई, आयनिक कंपाउंड है, पानी में डालो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव उठा लो। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा, अटैक टेक प्लेस थ्रू कार्बन एटम एज CC बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन CN बॉन्ड। कितनी अच्छी बात है, जब ये अटैक करेगा तो ये जो कार्बन एटम है ना, CC बॉन्ड जिसको हम कह रहे हैं, मतलब कार्बन कार्बन जो है वो मोर स्टेबल होता है कार्बन नाइट्रोजन की कंपैरिजन में। ठीक है, तो कार्बन को कार्बन मिल जाए तो वो बॉन्ड काफी अच्छा माना जाता है कार्बन नाइट्रोजन की कम, हालांकि ये भी खराब थोड़े हैं भाई, कंपैरिजन में कोई कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, हम भी अपने आप में ठीक है, तुम भी अपने आप में ठीक हो, हम दोनों में जब कंपैरिजन होगा तो आप बहुत अच्छे होंगे, ये चीजें हो सकती है ना बेटा, तो वो बातें हो रही हैं। ठीक है, तो वो चीजें हैं, तो CN और CC में कंपैरिजन करेंगे तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो मोर स्टेबल माना जाता है। तो एल्काइल साइनाइड जो है वो प्रोड्यूस करेगा, सो एल्काइल साइनाइड प्रोड्यूस हो गया, दैट मींस RCN प्रोड्यूस हो गया भाई। RCN भाई, R के पास कार्बन है और वो C से जुड़ गया, तो भाई R का C और उसका CN का C दोनों CC बॉन्ड बना लिए, दैट इज द मोर स्टेबल। लेकिन अब यहां पे ट्विस्ट ला रहा हूं मैं, कहानी में ट्विस्ट ला रहा हूं। AgCN कोवैलेंट कंपाउंड होता है, AgCN कोवैलेंट कंपाउंड होता है, तो ये अटैक करेगा तो नाइट्रोजन एटम पे, सो अल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा। भाई यही चीज हम समझाने चाह रहे हैं कि भाई तुम सीधा सीधा समझो, 100 बात की है। KCl है आयोनिक कंपाउंड, AgCN है कोवैलेंट कंपाउंड, सॉल्यूशन में ये देगा साइनाइड आयन। CC बॉन्ड जो होता है मोर स्टेबल होता है CN बॉन्ड की कंपैरिजन में, तो वो अटैक करके कार्बन जो है, साइनाइड का कार्बन और अल्काइल का कार्बन आपस में बॉन्ड करके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, चलो
अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात कर ले सर, देखो भाई, देखो मजे वाली चैप्टर है तो भाई मजा लो इस चैप्टर में, ठीक है। इरिटेट नहीं होना, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के पढ़ो, पानी पी पी के, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो तुम पानी पी पी के तुम भी पढ़ते रहो भाई, है ना। तुम रिलैक्स कर करके पढ़ते रहो, सोते बैठते उठते जागते पढ़ो, लेकिन ये चीजों को देखो, ठीक है। समझ रहे हो भाई, मजा है पेपर देने में तुम्हें, नहीं पढ़ोगे तो कैसे पास होगे, ये भी तो सोचो जरा। एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन बेटा इसमें पकड़े जाएंगे, ये समझ लेना, मैं करोड़ों की बात करता हूँ, है ना। लाखों की हजारों की बात यहाँ होती ही नहीं है, सीधे करोड़ की बात होती है, ठीक है। ये समझ लेना कि एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल हो जाए। भाई आप सोच रहे होगे सर आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया, आपने एग्जाम्पल की चर्चा नहीं किया सर। भाई क्यों नहीं करेंगे, आप बोलो तो सही, बोलो तो सही। चलो सबसे पहले सर ये रहा आर एक्स का रिएक्शन अगर के ओ एच के साथ होगा तो बेटा बनेगा आर ओ एच एंड इसका के और इसका बी आर, सर के बी आर बन गया, दैट इज द के बी आर, एंड इसको हमने जोड़ दिया। भाई देखो इस रिएक्शन को सिर्फ पढ़ोगे ना तो तुम्हें यही रिएक्शन आएगा, इसका सिस्टम समझ लोगे ना, मैं 7-8 रिएक्शन लिया हूं यहां पे तो तुम 70-80 बना ले जाओगे। ये चीजें हैं, हम सिस्टम देते हैं भाई, हम सिस्टम सिखाते हैं, ये नहीं कि 7 रिएक्शन प्रैक्टिस करा दो पेपर में भेज दो जाओ बैठ जाओ, भाई तुम उससे ना पास होगे, ये समझ लेना, जो बात है साफ है। तुम 7 रिएक्शन का सिस्टम समझ गए तो तुम पास हो जाओगे, क्वेश्चन भी बना लोगे, फुल मार्क्स पाओगे इस चैप्टर का, ये गारंटीड है। बस सिस्टम पे फोकस करना। मैं तो कैसे बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोला ना कि ब्रोमो इथेन का रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराया तो भाई इथेनॉल और पोटेशियम ब्रोमाइड बना, क्या मैंने ये बोला? बिल्कुल नहीं, मैं बोलूंगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो सिर्फ बात हो गई, रटने रटाने वाली बात हो गई भाई, वो सिस्टम यहां थोड़ी है। मैं क्या बोल रहा हूं सर कि अगर आर एक्स का रिएक्शन के ओ एच के साथ होता है तो बेटा आर ओ एच बनेगा। अब डिपेंड करता है, तुमने यहां पे इथाइल लिया तो इथाइल अल्कोहल बनाओगे, मिथाइल लिया है तो मिथाइल अल्कोहल बनाओगे, प्रोपाइल लिया है तो प्रोपाइल अल्कोहल बनाओगे, एज योर विश। जो आर यहां पे होगा वही आर यहां पे कॉपी पेस्ट करेंगे सर, समझ में आ? पहला रिएक्शन। चलिए सर एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करिए। चलो हम लोग ने लिया आर एक्स, फिर लेते हैं सोडियम एल्क ऑक्साइड। बिल्कुल सर, इसका Na इसका X दैट इज द NaX रिमूव हो गया, दैट इज द विलियमसन सिंथेसिस की बात हो रही है। ये R ये OR मिलके बेटा ईथर बना दिया, दैट इज द ROR। कितना अच्छा लगा। कभी भी अपने लाइफ में हेलो एल्केन के साथ NOR देखना, समझ जाना कि सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है दैट इज द विलियमसन सिंथेसिस की बात हो रही है सर, विलियमसन सिंथेसिस की बात हो रही है। इसकी चर्चा अभी हम आगे डिटेल में करेंगे, मैं कुछ एग्जाम्पल की बात थी तो यहां पे लाया हूं, परेशान बिल्कुल नहीं होना भाई, ठीक है सर। आपने लिया हेलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराया, भाई हम जिंदगी में जब जब देखेंगे ना सोडियम एल्कोक्साइड तो ये NaX को भगाएंगे और ये ROR को जोड़ेंगे। भाई देखो एग्जाम्पल वाला पता है क्या कर सकता है, R की जगह पर चेंज कर सकता है, भाई R डैश हमने लगाया, ये R डैश का मतलब है कि हो सकता है यहां पे मिथाइल है, यहां पे इथाइल हो, भाई दोनों R सेम भी हो सकते हैं, दोनों R डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। भाई क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो वो चीजें हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ना कि अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मसला है यहाँ पे, ठीक है। आर एक्स का रिएक्शन KCN से कराइए, भाई ले जाओ उठा लो फ्री ऑफ कॉस्ट, भाई RCN KBr। भाई हम ऐसे पढ़ेंगे ना कि इसका R इसका CN RCN इसका K इसका Br, बेटा ले लो KBr, है ना। पोटेशियम ब्रोमाइड हो गए, यहाँ पे बेटा क्या बन गया CH3 CH2 Cl का फॉर्मेशन। भाई वो बदल सकता है ना, ये मैं क्यों बोलूं कि CH3 CH2, मैं क्यों बोलूंगा भाई, क्यों बोलूंगा, वो तो चेंज होता रहेगा ना, बड़ा बड़ा आर आ सकता है, छोटा छोटा आर आ सकता है, कॉम्प्लेक्स आर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लाइफ है, जिंदगी है भाई, ठीक है, कुछ भी हो सकता। आर एक्स का रिएक्शन AgCN के साथ हो रहा है, अभी जस्ट सर आपने पढ़ा है, ये सब चीजें बातें क्या ही हो रही है आज, है ना। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि अगर आर एक्स का रिएक्शन AgCN के साथ होगा तो सर RNC बनेगा, भाई ले लो फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने जब बोला कि भाई KCN होगा तो RCN बनेगा, AgCN होगा तो RNC बनेगा, ऐसा क्यों बोला चैट सेक्शन में मुझे बताओगे आप, ठीक है सर। RX का रिएक्शन KNO2 दैट इज द पोटेशियम नाइट्रेट के साथ कराएंगे, सर RONO बनेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, RONO मतलब O के साथ रिएक्शन, मतलब O के साथ बॉन्डिंग हुई है सर,
ठीक है सर, अगर यही RBr AgNO2 के साथ हो तो सर क्या होगा, RNO2 बनेगा। दैट इज द बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ दिस ना, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है। परेशान क्यों हो रहे हो सर, 6 एग्जाम्पल आपने लाया, काफी हद तक मजा आया एग्जाम्पल के अंदर आपको, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लग रहा है ना सर। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है, NO2 का डबल बॉन्ड O या सिंगल सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड O है ये। ठीक है, ये देखो ये पता है, एम्बीडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल भी मैंने यूज किया था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। मुझे आप चैट सेक्शन में दोनों का नाम बताओ, IUPAC नाम दोनों का, क्या इनका 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 चारों नाम लाइन से लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, चारों नाम लाइन से लिखना, ऊपर नीचे मत करना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप ऐसे कंटिन्यू में लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है,